इशारा तो कर दो, मैंने इशारा तो कर दो जी। आज हमारे लिए एक बहुत ही खास मेहमानी है। आप सभी को जान के काफी ज्यादा खुशी होगी कि हमारे बीच आज अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी श्री बलविंदर सिंह पटौड़ी जी मौजूद हैं। प्लीज इनके लिए जोरदार तालियां। श्री बलविंदर जी ने हमारे भारतीय टीम को बहुत सारे खेलों में रिप्रेजेंट किया है, ओलंपिक खेलों में, एशियाई खेलों में, और सर हम आपका कहने जैसे आज स्वागत करते हैं। मैं बुलाना चाहूंगी सीओ वन को बटालियन की जसवीर सिंह जी को, ताकि वो वेलकम कर सके सारे। थोड़ा पीछे आ जाओ। आज के अति विशिष्ट मेहमानों श्री संजय गौड़, DIG सेक्टर हेडक्वार्टर PSF अमृतसर, श्री गणेश शर्मा IAS डायरेक्टर पंजाब टूरिज्म, श्री प्रशांत निष्ठा SPS जॉइंट सेक्रेटरी है, श्री अनिल राव रीजनल डायरेक्टर मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, तथा हमारे विशेष मेहमान श्री बलविंदर सिंह ओलंपियन हॉकी प्लेयर और श्रीमती सुरजीत कौर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर का JCC अटारी पर सलामी का सलाम अभिनंदन करता हूँ। मैं यहाँ मौजूद पर्यटन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय के प्रतिनिधियों, मीडिया के साथियों, विभिन्न NGO के प्रतिनिधियों, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों, स्थानीय निवासियों और समस्त सीमा प्रेमी जो इस कार्यक्रम के आयोजन में थे और इसमें बढ़कर हिस्सा लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, काफी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को अवगत करवाना चाहूँगा कि आज पूरे विश्व में तकरीबन 25 करोड़ लोग आज इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस में हिस्सा ले रहे हैं और भारत में तो एक साथ लगभग सभी स्थानों पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। मुझे बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए जो 75 आइकॉनिक स्थान चुने गए हैं, उनमें सीमा सुरक्षा बल JCC अटारी को भी चयनित किया गया है, जो हमारे लिए बहुत का विषय है। जैसा कि आप सबको मिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस को पहचान दिलाने में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान सराहनीय है। उन्होंने प्रत्येक वर्ष योग दिवस मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में 11 दिसंबर 2014 में रखा, जिसे 170 देशों की स्वीकृति प्रदान हुई। तत्पश्चात वर्ष 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग भारतीय संस्कृति की पहचान है और हमारे ऋषि मुनियों की तरफ से मिला अनमोल पैगाम है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस की वजह से आज भारत को विश्व में बड़ी पहचान मिली है, ये हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि योग को आवश्यक रूप से अपने जीवन में शामिल करें, ताकि स्वस्थ जीवन यापन कर सकें। मैं आपके समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री संजय गौड़ BSF अमृतसर का एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस में यहाँ हम सबका गौरव बढ़ाया है। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से स्वागत अनुरोध करता हूँ कि मैं काशी बच्चों से कृतज्ञ। जय हिंद। आप सभी को संबोधित करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में
पहचान दिलाने में भारत अहम भूमिका निभाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2014 प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव भाजी साइड संयुक्त राष्ट्र में रखा था। इसे बहुत ही कम समय में मंजूरी मिली और प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करने में संयुक्त राष्ट्र में बहुमत पाया हुआ। जहाँ एक तरफ विश्व में असंख्य लोग योग के लाभान्वित हो रहे हैं, उधर दूसरी तरफ भारत की विश्व में पहचान नहीं है। यह हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष व गौरव का विषय है। इससे भारत का कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत ऊंचा हुआ है एवं शांति को प्राप्त करने में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सकारात्मक प्रयास अत्यंत सराहनीय है। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज देश भर में 76 स्थानों में को प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक साइट के विकास किया गया है और इन 75 स्थानों में सीमा सुरक्षा बल की अटारी को निश्चित करना हम सब के लिए गौरव का विषय है। जीसीपी अटारी का सामना सीमा सुरक्षा बल के हौसले और अक्षम साहस की मिसाल है। सीमा सुरक्षा बल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर मुस्तैदी की ड्यूटी कर रहा है और मैं मन से आपको विश्वास करता हूँ सीमा सुरक्षा बल देश की प्रथम रक्षा कर्मी के तौर पर देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। आज का यह कार्यक्रम योग के महत्व के संदेश के साथ शुरू हुआ है। 6:40 पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण होगा। हम सब वीडियो सामान्य योग प्रोटोकॉल के अनुसार प्रशिक्षित योगासियों की देखरेख में योगाभ्यास किया जाएगा और यह समापन आइए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दैनिक जीवन में योग को शामिल कर जीवन शैली का आनंद है। धन्यवाद। जय हिंद। After 2 countless years of this pandemic, we are now celebrating ICY pandemic. The state of Karnataka is created by God. This biodiversity and has a rich history of art, culture and literature. It has won Jnanpith, country's highest literary award for maximum number of times. A historic celebration of the ancient Indian cultural heritage group began in March 2022 with the activity of the Canadian Boston. Under the community across the with the collaboration of the city and the Indian government, community, event activities across India and observed. Now, this grand system of celebration is culminating in Mysore, the beautiful heritage city of Karnataka. We all glad that this
due to other financial and environmental exemplary and national support for international thereof and the science of you has achieved becomes doubtful. The important celebration of international thereof carry vision of our financial and environmental mission to bring all peace in our lives and the future of our health, science program of society, and security. We are involved in the whole world of vaccination program and whole government education and environment activities. There will be initiation of good practices and love to actively reserve down state and tomorrow, and also using IPSS such as Namaste, look for the wider activity or evaluation. We all remember that due to very concerted and proactive sort of the government of India, you have been included in the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Continuing the forward march, various government of India and the Ministry of Health have taken various initiatives advancing in the higher university of people. So, you started conducting national Olympiad and school the competitive sports. Also, initiatives of Vipassana and the use of sports discipline for the recruitment of sports persons to any group, and ministry and department of government of India has been decided on September 2022. I further to heartily thank the people of Karnataka, the government of Karnataka, all sectors, government agencies, government institutions, defense forces, other uniform service organizations, reward groups, celebrities and persons, communities and associations associated with us who made this movement towards wellness through youth academic success. I also extend my gratitude to all the countries worldwide for their enthusiasm and support. I extend my heartfelt gratitude to the people of my school for making this a huge success. Jai Hind. Thank you, Honorable Minister. And now, ladies and gentlemen, referring to the gracious host, Chief Minister Janapriya Mukhyamantri of Karnataka, Shri Vatsaraja Bommai for his address. ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶೋಭೆಯ ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಹೋದರಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಣಿ ಗೌರವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಹ ಯೋಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇಡೀ ಮೈಸೂರನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ಮೈಸೂರನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಯೋಗ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಅದೇ ರೀತಿ
Prime Minister Modi said it is a committed new science. He epitomizes the rewards of yoga. He epitomizes humanity. कोरोना काल में कोविड टीकाकरण के अभियान को आम जनता तक पहुंचाना और दूसरे देशों को मदद का हाथ बढ़ाना मानवता का कार्य है। स्वच्छ भारत और सरकार ने विमान के अभियान से पैदल जीवन को पावन करने का नाम ही योग है। मन की बात द्वारा लोगों से जुड़ना और लोगों को जीने के लिए बीमारी का सुझाव देना और फिर इसका इस्तेमाल उनको आदत और पहचान मानवता की पहचान आपकी कार्यशैली आपकी विचारधारा आपकी सभी ज्ञान कार्यक्रमों में आपके संगठन में योग का प्रसार रहता है। तो योग स्वयं जीने वाला आकस्मिक प्रेरित होकर संभाव से सभी कर्म करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हम पैरों को प्रेरित करते हैं। तो आप हमारा मार्गदर्शन करें। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, श्री शाहराजा भटिया जी, राजमाता अमृता देवी, मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, देश और विश्व भर के सभी लोगों को आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज योग दिवस के अवसर पर मैं जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों में जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा। हम आज देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में आध्यात्मिक केंद्रों में देखते थे, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज स्वाभाविक और सामाजिक मानव के चेतना की तस्वीरें। परिस्थितियों में देश महाद्वीप के चुनाव के ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारे जीवन का आदि प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन रहा है मानवता के लिए। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांति योग के विन्दति। It means yoga brings peace for us in the world, and yoga brings peace to the universe. This might be an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Just in case, Satbrahmani, this whole universe starts
of ability, courage of God. When we become aware of ourselves, हमने होश बनाया। योग दिवस की वापसता, ये स्वीकार्यता, भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक दूसरे में जोड़ने जैसा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा अच्छा प्रयोग आज पूरे विश्व में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग सांस जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य, संतुलन और सहयोग की अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिल योग के साथ जो हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक भी सीमित नहीं रखना है। हमने देखा है हमारे यहाँ घर के बड़े, हमारे योग साधक कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों न हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना, हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है, और हमें योग को पनपाना भी है। और जब हम योग को जीने लगेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। साथियों, संभावनाओं के लिए यहाँ मैसूर के दशहरा ग्राउंड में इनोवेटिव डिजिटल एक्टिविटीज भी लगी है। मैं देश के और दुनिया के सभी युवाओं में से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने का आह्वान करता हूं। मैं वर्ष 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड और आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा के जो विनर है, मैं उन सभी विनर को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है योग की अनंत दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के भाव में एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से विकसित देंगे। इसी भाव के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सभी के साथ योगाभ्यास करने अपने निवेदन की आपत्ति
फरवरी दिव्य वचनों प्रार्थना करने मेला की योग की प्राचीन परंपरा आज जब यहाँ पर लहराई दे रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे गुरु की भूमिका में इस योग पर प्यार नेतृत्व कर रहे हैं। जिन्हें आज मेला भारतीय ने यहाँ लेकर आया है। आइए योग के माध्यम से तैयारी की जीवन जागृत करें। हम लोग इन्हें तैयार ਉਹਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਮਰਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। थैंक यू सो मच। और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के रिप्रेजेंटेटिव श्री अनिल ओराव जी को, ताकि वो हमारे साथ आगे कुछ शब्द साझे करें। प्लीज जोरदार तालियां अनिल जी के लिए। After listening the Honorable Prime Minister of India, I think there is nothing to speak more. But there are few things I just want to mention that one of the reasons for choosing this place for having this Yoga Day celebration after DJCD is one of the agenda of Government of India to promote border tourism. And that's the most important thing the Government of India is looking for. As we know, our Honorable Prime Minister always speaks about border tourism and the investments in the country and tourism. In this regard, I just want to tell you that as a mandate of Minister of Government of India, one of the projects we are doing on 24th of July, when we celebrated the Azadi Government Month Week from 18 to 24. And with the objective of promoting border tourism, we are organizing a Incredible India Kargil Marathon on 24th of July. So I know I will get the whole support of Minister of Defense and BSF in Kargil, and we will have a successful show. And I will through here the DIS also will convey the message to the border security forces in Kargil to that. At the end, I will just tell you that we are releasing a book on border tourism. So I will invite directors of SDs to please come over, and also the Olympian to come over and release the book on border tourism actually, which is released by us today. Thank you very much. All the best, and again, happy Yoga Day. Thank you very much. भाजी थोड़ा जगह दो यार, जगह दो। मैडम पीछे आ जाओ प्लीज। मैम पीछे आइए। हेलो भाई पीछे आ जाओ। मैडम पीछे। Please let's have a big round of applause. Congratulations once again to the Minister of Tourism. Now I would like to call upon stage Director Gujarat Tourism, Sri Karnesh Sharma IAS, to share a few words with us. Dr. Karnesh, you can have him. Please a big round of applause for him, ladies and gentlemen.
जूम कर लो मैं कर लो क्योंकि मेरा वाइड लगा नहीं जूम कर लो कर लिया आप सबको इंटरनेशनल बिल्कुल योगा की मुबारकबाद देते हैं, बधाई देता हूँ। और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने इतना एफर्ट करके यहाँ पे खुद आके ऑर्डर दिए हैं टीवी बैंक अटारी और उन्होंने जितना एफर्ट किया है इसको अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर करने के लिए इट इज़ रियली कमेंडेबल। एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब में कि जो इंटरनेशनल डे फॉर योगा है इट इज़ रियली सेलिब्रेटेड है 75 प्लेसेस जिसमें टूरिज्म की काफ़ी प्रॉपर्टीज हैं लाइक इट इज़ गोविंदगढ़ फोर्ट एट अमृतसर, जलियांवाला बाग, कंपनी बाग अमृतसर में, ये सारे यहाँ पे हैं। और ऐसे ही जो है पटियाला में इट इज़ हेरिटेज प्रॉपर्टी गलवास जो अभी का चेंज हो गया है वहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है। ऐसे ही आस पास बाग है प्रॉपर्टी जैसे अभी प्रधानमंत्री ने बताया योगा फॉर ह्यूमैनिटी, तो डेफिनेटली अब योगा को साथ में हेरिटेज के साथ जोड़ के एंड हमारा जो पुराना कल्चर है उसके साथ इसको एसोसिएट करके योगा को हमारी पुरानी संस्कृति है, पुराना कल्चर है एंड योगा का जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसको हेरिटेज प्रॉपर्टीज के साथ जोड़ के नया कॉन्सेप्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो है इनिशिएट किया है। तो सेकेंडली यहाँ अटारी में जो है अटारी बॉर्डर जो अटारी वाघा बॉर्डर है इसको सेलिब्रेट करके एंड जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके साथ भी एक मैसेज है पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी कि हम जो है ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं कि हमारे जो रिलेशन है विद ऑल द कंट्रीज इट शुड बी गुड, इट शुड बी गॉडलियस एंड इट शुड बी ये जो योगा है योगा की जो है साधन है अच्छे रिलेशन करने का अदर कंट्रीज। तो अंत में फिर मैं सभी को आपको मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि पंजाब में इतनी जगह पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूज़ सेक्टर जहाँ पर योगा कराया गया है पंजाब सरकार हमेशा जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगी जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम चल रहे हैं कैसे जाने का अमृत महोत्सव है वो भी पंजाब में डिफरेंट प्लेसेस पे भी सेलिब्रेटेड इट विल बी सेलिब्रेटेड आपको 2023 एंड जो भी उनके जो मापदंड रहेंगे जो उनकी इलेक्शन ये अवाइड हो गए। Thank you so much, sir. और अगले बताना चाहूँगी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय की तरफ से डॉक्टर सोनिया शर्मा जी को आंसर। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया शर्मा आयुर्वेद अमृतसर आयुर्वेद सभी अमेरिकन का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम सब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये योग दिवस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार द्वारा किए गए महान प्रयासों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इतिहास की ओर देखें तो 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया था और उसी पर 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 177 सदस्यों ने सहसमर्थन देशों के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। 21 जून वर्ष का सबसे
लेकिन बहुत विचार विमर्श के बाद चुना गया है और ये इसे सही तरीके से बताता है कि कैसे कोविड-19 महामारी के दौरान योग की मानवता की मुसीबत को कम करने में मदद की। प्राणायाम तथा अन्य योगासनों की सहायता से न केवल लोगों की योग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी बल्कि महामारी से लड़ने के लिए उनका मानसिक बल भी बढ़ा। योग क्या है? संस्कृत भाषा में योग शब्द युद्ध धातु में घर करके लगाने से बनता है, जिसका अर्थ है योगा। योगा कर्म कौशल अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। योगासन चित्त की योगम अर्थात चित्त की वृत्तियों का योग या मन का योग है, अर्थात कि मन को अपने वश में करने की प्रक्रिया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है समग्र योग उच्चते अर्थात जो न केवल कर्म करना समग्र है तथा समग्र ही योग है। योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। योग मात्र परिणाम के लिए है बल्कि स्वयं के साथ, विश्व के साथ और प्रकृति के साथ एकत्र पहुंचने का भाव है। योग हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है तथा प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर में होने वाले बदलावों को सहन करने में सहायक है। योग के प्रयोजन क्या है? योग के मुख्य 4 प्रयोजन हैं। पहला, योग द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन, योग द्वारा व्याधि चिकित्सा, योग द्वारा सिद्धि प्राप्त करना और योग द्वारा प्रजा प्रगति का विकास करना। आइए हम सब मिलकर योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वीकार करने की दिशा में कार्य करें। आज हमारे मध्य पंजाब के डायरेक्टर डॉक्टर श्री चंद्रशेखर एवं जिला आयुर्वेदिक अफसर डॉक्टर श्री रणदीप सिंह कल्ली को बधाई और धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने आयुर्वेदिक मेडिकल अफसरों को योग प्रशिक्षण दिलाया और विभिन्न स्थानों पर योग कैंप रखा, जिससे लोगों में योग के प्रति सचेतना और उत्साह आयोग हुआ। अब मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 28 नवंबर में होने वाले योग सत्र की सफलता की कामना करते हुए इसे प्रारंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। जय हिंद, जय आयुर्वेद। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं आपके रिक्वेस्ट करूँगी से कि वो आपके लिए पेश करें एक कार्यक्रम और योगा की तैयारी सेंटर रेड कारपेट से भी ला कोई चक्कर नहीं होगा। वेरिएशंस करी जाने, फिर योगा भी करने, वाइडेकर भी कर लेने जो योग चलना सारा। आयुर्वेद बाल करके आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। सभी प्रतिभागी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठ जाएं, दोनों हाथ ले जाएं। जी भाई लगो सेंटर से वो तो सेंटर क्यों कोई चक्कर नहीं दो। अच्छा ठीक है वो सेंटर सर्वतत्व सर्वोपनाति
देवा भाव यदा पूर्वे संजानापास। हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोले और सभी ज्ञान करें। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। अब अपने अपने स्थान पर सभी प्रतिभागी सीधे खड़े हो जाएं। आइए अब सूक्ष्म व्यायाम चालू किए। सबसे पहले गर्दन नीचे है। पहला चरण गर्दन को आगे और पीछे झुकाना, हाथों को कमर पर रखें, श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाएं और ठोड़ी को वक्ष के साथ लगाएं। अब श्वास लेते हुए सिर को पीछे की तरफ इतना ले जाए जितना आराम से जा सके। यह एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे की तरफ लेकर आएंगे और श्वास लेते हुए सिर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में सिर को ले आएंगे। दूसरा चरण गर्दन को दाएं एवं बाएं झुकाना, श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाएं तरफ झुकाएंगे। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाना। श्वास अंदर लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। यह एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति। तीसरा चरण गर्दन को दाएं एवं बाएं घुमाना, श्वास छोड़ते हुए सिर को दाएं ओर इतना घुमाएं कि ठोड़ी कंधे के सीधे आ जाए। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाएं ओर घुमाएं और ठोड़ी को बाएं कंधे के सीधे ले आए। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आए। यह एक चक्र है, इसे एक बार फिर से दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति। गर्दन को चारों तरफ घुमाना, श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाएं और ठोड़ी को छाती के साथ लगाने का प्रयास करें। अब श्वास लेते हुए सिर को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं और श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे लें। इसको एक और बार दोहराएंगे क्लॉकवाइज दिशा में। अब सिर को 2 बार एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं। अगली चालन क्रिया है कंधा चालन। सब स्थिति में खड़े होकर श्वास लेते हुए बगलते हुए विश्राम को नीचे ले आना। यह एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएंगे। श्वास लेते हुए दोनों बाजुओं के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बगल से कंधे के सीधे उठाएं, कोहनियों से भुजाओं को मोड़ें और दोनों हाथों को उंगलियों के कंधों पर रखें। कोहनियों को बस सर के सामने स्पर्श करने का प्रयास करें। दोनों कोहनियों कंधों को चक्राकार रखें। यह एक चक्र है, इसे एक और बार बताएंगे। अब इस क्रिया को विपरीत दिशा में 2 बार करना है। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले आए और सब स्थिति में खड़े हो जाए। कटी चालन, दोनों भुजाओं को सामने की तरफ कंधों की सीधे उठाएं।
दोनों हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रखें। पैरों में एक मीटर की दूरी बनाएं। श्वास लेते हुए कटिबार दाएं ओर घुमाएं। श्वास लेते हुए वापस आएं। श्वास लेते हुए बाईं ओर घुमाएं। श्वास लेते हुए वापस आएं। यह एक चक्र है, इसे एक और बार लगाएंगे। श्वास लेते हुए दाएं तरफ, श्वास लेते हुए सामने, श्वास लेते हुए बाएं तरफ, श्वास लेते हुए सामने। अब हम श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सम स्थिति में ले आएंगे। घुटना जाए, पैरों में एक मीटर की दूरी बनाएंगे। श्वास अंदर लेते हुए दोनों भुजाओं को आगे की तरफ कंधों के स्तर पर उठाएं। हथेलियां नीचे की तरफ रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने आप को आधा बैठ की स्थिति में ले आएं। श्वास लेते हुए वापस आएं। यह एक चक्र है, इसे एक बार फिर से दोहराएंगे। श्वास लेते हुए नीचे, श्वास लेते हुए वापस। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे भुजाओं को सामान्य स्थिति में ले आए और सम स्थिति में खड़े हो जाए। पैरों को आपस में मिलाएं। आइए अब दो आसनों का अभ्यास करें। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। सर्वप्रथम ताड़ासन। उंगलियों को आपस में जकड़ें। श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर से ऊपर ले जाएं। एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं। पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में यथाशक्ति बने रहें। श्वास छोड़ें। एड़ियों को नीचे लाएं। उंगलियों को खोलें। भुजाओं को बगल से नीचे की तरफ ले आए और सम स्थिति में खड़े हो जाए। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए ये आसन बहुत उपयोगी है। वृक्षासन। सावधान, घुटना रोग एवं चक्कर आने पर यह आसन ना करें। आंखों को सामने किसी बिंदु पर केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर के कंधे को बाईं टांग के अंदरूनी जंघा पर रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से सिर से ऊपर ले जाएं और नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ यथाशक्ति बने रहें। नीचे लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। आइए अब इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को उठाएं और अपने पंजे को दाएं कान की अंदरूनी जगह पर रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं और नमस्कार मुद्रा में जाएं। इस स्थिति में यथाशक्ति बने रहें। अब श्वास में हाथों को धीरे धीरे बगल से नीचे ले आएं। पैर उठा रखें और सम स्थिति में खड़े हो जाएं। और हृदय एवं इस संबंधी बात को इस आसन का अभ्यास ना करें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को सामने की तरफ से सिर से ऊपर उठाएं। शरीर को कमर के ऊपर की तरफ खींचें। श्वास लेते हुए आगे की तरफ झुकें और इतना झुकें कि हाथ पैर को स्पर्श कर जाए। इस स्थिति में यथाशक्ति बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं और भुजाओं को सिर से ऊपर ले जाकर खींचें। श्वास लेते हुए भुजाओं को शरीर की बगल से नीचे ले आएं। सब स्थिति में खड़े हो जाएं। यह एक शरीर को लचीला बनाता है। दोनों हाथों की उंगलियों को कमर पर रखकर कमर को सहारा दें।
कोहनियों को परस्पर समानांतर रखें, सिर को पीछे झुकाएं और रीढ़ के नीचे हिस्से से पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में यथाशक्ति कर रहे हैं। श्वास लेते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़ें और सब खड़े हो जाएं। ये आसन हमारे समस्याओं को साफ रहा है। दोनों हाथों को बगल से कंधे के सीधे उठाएं और हथेलियां बाहर की तरफ रखें। दाएं पैर को दाएं तरफ घुमाएं। श्वास रोकते हुए धीरे धीरे दाएं तरफ झुकें और दाएं हाथ को दाएं पैर में रखें। सिर को ऊपर की तरफ घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। इस स्थिति में यथाशक्ति बने रहे। श्वास लेते हुए वापस आए। दाएं पैर को सीधा करें। आइए अब इस आसन को बाईं तरफ घुमाएंगे। बाएं पैर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास रोकते हुए धीरे धीरे बाएं तरफ झुकें और बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की तरफ घुमाएं और दाएं हाथ मध्यमा उंगली को देखें। इस स्थिति में यथाशक्ति कर रहे हैं। श्वास लेते हुए वापस आए। बाएं पैर को सीधा करें। श्वास लेते हुए सांस रोकते हुए पाँव को नीचे लाएं और पैर को आपस में मिलाएं। प्राणायाम की स्थिति में आकर विश्राम करें। सर्वप्रथम विश्राम आसन। दोनों हाथों को कमर के पीछे झुकाएं। उंगलियां पीछे की तरफ रहें। अब दोनों तालों को सामने की तरफ फैलाकर ढीला करें। सिर को पीछे की तरफ झुकाकर ढीला करें। यह विश्राम आसन है। विश्राम आसन नहीं आता वज्रासन की शुरुआत करेंगे। कमर को सीधा करें। दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथों को कमर के पास उंगलियां सामने की तरफ रखें। अब पैरों के तलवों को मिलाएं और श्वास लेते हुए घुटनों को मोड़ें। पैरों को मूलाधार के पास ले आएं। दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ें। इस स्थिति में यथाशक्ति बने रहें। अब श्वास छोड़ें। हाथों को खोलें। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें और विश्राम आसन में विश्राम करें। वज्रासन गंभीर घुटना रोगी एवं बवासीर के रोगी इस आसन का अभ्यास ना करें। विश्राम आसन को शुरू करेंगे। कमर को सीधा करें। दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथ कमर के पास रखें। उंगलियां सीधी। दाएं घुटने को मोड़ते हुए दायां पैर दाएं घुटनों के नीचे रखें। बाएं घुटने को मोड़ते हुए बायां पैर बाएं घुटनों के नीचे रखें। पैरों को इस तरह रखें कि अंगूठे खिले हुए रहें और नितंबों को पंजों एवं एड़ियों के बीच में रखें। हाथों को घुटनों पर रखें। कमर सीधी करें और सामने की तरफ देखें। यह वज्रासन जो लगता है, यह आसन पाचन शक्ति बढ़ाता है और शरीर में मजबूती लाता है। अर्धपुष्टासन हृदय रोगी एवं हर्निया के रोगी ये आसन ना करें। वज्रासन की शुरू करेंगे। घुटनों के बीच 2 इंच की दूरी बना लें। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाए। हाथों को नितंबों पर रखें। उंगलियां नीचे की तरफ रहें। अब श्वास छोड़ें। सिर को पीछे की ओर झुकाएं और कटी भाग से यथासंभव पीछे की तरफ झुकें। इस स्थिति में यथाशक्ति कर रहे हैं।
कमर को नीचा बनाता है, श्वास में सीधे हो जाए, अपने घुटनों के बल बैठ जाए और घुटनों को मिला दें। वज्रासन की स्थिति में विश्राम करें, आरामदायक दूरी बनाएं। दोनों हाथों की हथेलियां घुटनों के नीचे रखेंगे। अब हाथ होते हुए सामने की तरफ होते हुए सर को सामने की तरफ दिखाएं और थोड़ा पीछे आ जाएं। यथाशक्ति इस आसन में करें। श्वास लेते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाएं और सामने बैठकर अब घुटनों को मिलाएं और वज्रासन में विश्राम करें। ये आसन मानसिक तनाव को कम करता है। अगला आसन, दोनों हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए दायां हाथ बाएं कंधे पर एवं बायां हाथ दाएं कंधे पर टिकाएं। सामने की तरफ देखिए और इस स्थिति में यथाशक्ति बने रहें। अब श्वास से दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ें और हाथों को नीचे ले आएं। अपने घुटनों को मिलाएं। अब दाएं तरफ झुकें और बाएं पैर को बाहर निकालकर सीधा करें। इसी प्रकार बाएं तरफ झुकें और दायां पैर निकालकर शरीर को सीधा करें। विश्राम आसन में विश्राम करें। अब हम पीठ पेट के बल लेट कर करने वाले आसन करेंगे। गर्भावस्था में इन आसन का अभ्यास न करें। पेट का बल लेके आए। पोस्चर डिसऑर्डर में लाभकारी होता है। अगला भुजंग आसन, मकर आसन से ही शुरू करेंगे। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हथेलियां छाती के बाहर रखें। रीढ़ को मोड़ते हुए सिर एवं छाती को नाभि तक ऊपर उठाएं। सामने की तरफ देखिए। इस स्थिति में यथाशक्ति बने रहें। अब श्वास छोड़ें और माथे को जमीन पर लगाएं। दोनों हाथों को मोड़ करके नीचे ले आएं। दोनों पैरों को फैलाएं और वज्रासन में विश्राम करें। अगला आसन शलभासन। दोनों पैरों को फिर से मिलाएं। दोनों हाथों को नीचे ले जाते हुए हथेलियां दोनों जबड़ा के नीचे रखें। अब श्वास लेते हुए घुटनों को मोड़े बिना पैरों को जमीन पर स्थित उठाएं। इस स्थिति में यथाशक्ति बने रहे। श्वास छोड़ें, दोनों पैरों को धीरे धीरे जमीन पर रखें। तो ये आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है और शारीरिक रोग में उपयोगी आसन है। आइए अब हम पीठ के बल लेकर करने वाले योगासन करेंगे। पीठ के बल सीधा लेकर दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथ शरीर की बगल में रखें। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें और एड़ियां नितंब के पास ले आएं। अब दोनों एड़ियों को सुविधानुसार कस कर पकड़ें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीठ एवं धड़ ऊपर उठाएं और पुनः आखिरी चलाएं। इस स्थिति में यथाशक्ति बने रहे। अब श्वास छोड़ें, धीरे धीरे पीठ एवं धड़ को नीचे जाएं। दोनों पैरों को सीधा करें और विश्राम करें। यह आसन कमर दर्द एवं थायराइड के कारण लाभकारी है। अगला आसन
श्वास लें और दोनों घुटनों को मोड़े बिना पैरों को ऊपर तब तक उठाएं जब तक आपको पैरों के नीचे टिकनी न लगे। इस स्थिति में यथाशक्ति बने रहें। अब श्वास छोड़ें और दोनों पैरों को धीरे धीरे जमीन पर रखें। विश्राम करें। यह आसन उदर एवं कानों की मांसपेशियों को मजबूती देता है। अर्धहलासन गंभीर पीठ दर्द एवं हड्डियां के पीठ दर्द इसका अभ्यास है। दोनों पैरों को जोड़ें। दोनों हाथ जमीन की बगल में हथेलियां पर रखें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 90 डिग्री के कोण पर ले जाएं। इस स्थिति में यथाशक्ति बने रहें। अब श्वास छोड़ें। सिर को उठाए बिना धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। विश्राम करें। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। पीठ के बल आराम से ले जाएं। पहला श्वास गहरा श्वास लें। गहरा श्वास अंदर, गहरा श्वास अंदर जा रहे श्वास को महसूस करें। बाहर आ रहे श्वास को महसूस करें। अंदर जा रहे श्वास की शीतलता को महसूस करें। बाहर आ रहे श्वास की उष्णता को महसूस करें। मन को श्वास पर केंद्रित करें। अब मन की शक्ति से धीरे धीरे अपने दोनों पैरों और टांगों को महसूस करें और ये बिल्कुल शांत कर दें। अब अपने दोनों हाथों और दोनों भुजाओं को महसूस करें और ये भी बिल्कुल शांत कर दें। अब सारा ध्यान उधर और वक्ष की मांसपेशियों पर लेकर आए। इनको महसूस करें और मन की शक्ति से इन्हें बिल्कुल शांत करें। अब मेरा सारा ध्यान पीठ की मांसपेशियों की तरफ, अपनी पीठ की मांसपेशियों को महसूस करें। इन पर कोऑर्डिनेशन की दबाव को महसूस करें। अब मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं। इस स्थिति में लगातार कर रहे हैं। ताजगी और निश्चिंतता के कारण हमें इस अवस्था में कर रहे हैं। अब आप दाया करें और सुखासन में जाए। अब हम सुखासन में जाए और कपालभाति का अभ्यास करेंगे। ऐसी हड्डियां उच्च रक्तचाप की होगी, इस क्रिया का अभ्यास ना करें। इस क्रिया में की मांसपेशियों के योगदान के साथ सक्रियता को प्राप्त बढ़ा सकते हैं और निष्क्रियता को प्राप्त कर देते हैं। आइए एक गहरा श्वास लें और इसी आवाज़ के साथ कपालभाति का अभ्यास करते हैं। गहरा श्वास लें। मन में श्वास में स्थिरता को महसूस करें। आइए अपने पास से गहरा श्वास लें और जिस आसन के साथ कपालभाति का दूसरा चक्र शुरू करें। गहरा श्वास लें।
अब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। कमर को सीधा करें, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में और दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में लाएं। अब दाएं अंगूठे से दाईं आस्था को बंद करें और बाईं आस्था से गहरा श्वास अनामिका से बाईं आस्था को बंद करें और दाईं आस्था से श्वास छोड़ें। अब दाईं आस्था से श्वास में और बाईं आस्था से छोड़ें। यह एक चक्र है, ऐसे 2 चक्र और दोहराएंगे। गहरा श्वास अंदर, गहरा श्वास बाहर, गहरा श्वास अंदर, गहरा श्वास बाहर। यह प्राणायाम शरीर की नाड़ियों में शुद्धि लाता है और शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। अब श्वास करते हुए दोनों हाथों को सुखासन में ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अगला प्राणायाम शीतल प्राणायाम। जीवा के ताले को मोड़कर क्यों नुमा खुशी बनाएं। जीवा से श्वास लेते हुए यथासंभव वायु को पेटों में भरें। जीवा को मुख के अंदर ले जाएं और मुख बंद करें। दोनों नासा से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। यह शीतल प्राणायाम है, इसका एक चक्र पूर्ण होता है। श्वास अंदर और नियंत्रित श्वास बाहर छोड़ें। यह प्राणायाम शरीर में शीतलता उत्पन्न करता है और साथ चिंता और फिक्र को दूर करता है। अब अगले प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम की तैयार करेंगे। आंखें बंद करें, दोनों हाथ शक्ति मुद्रा में चेहरे पर बैठाएं। अब गहरा श्वास भरें और इसे नियमित एवं नियंत्रित तरीके से भोले कुंजन की ध्वनि के साथ बाहर छोड़ें। अब दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में अपने चित्रों पर टिकाएं। आंखें बंद रखें, चेहरे को हल्का सा उठाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान दिए केवल मोहों के माध्यम से ध्यान केंद्रित करें। श्वासों के प्रति सजग रहें। श्वासों को मुक्त भाव से रहने दें। बस उनके प्रभाव को अनुभव करें। यदि संभव हो तो पूर्ण विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। मन ही मन संकल्प करें कि मैं हर मन और सामंजस्य के संवर्धन हेतु अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में गिराएं और गहरा श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों,
सबका मंगल हो। कोई भी ना हो, इसी कामना के साथ आज का योग सत्र समाप्त करते हैं। सुखासन में बैठ जाइए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने अपने स्थानों पर नेशनल एंथम के लिए प्लीज खड़े हो जाइए। हाँ जी। और अगर स्टेज में आमंत्रित करना चाहते हैं तो हम को विद्यार्थी को आयोजित श्री अनंत नाथ करना है। सुप्रभात। मैं जेसीबी अटारी के इस ऐतिहासिक परेड स्थल पर मैं अनंतराम शर्मा डिप्टी कमान अधिकारी 144 वायु सेना कांस्टेबल यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि श्री संजय गौड़ डीआईजी स्पेशल ऑफिसर, श्री कर्णेश शर्मा आईएएस डायरेक्टर पंजाब डिवीजन, श्री अनिल वर्मा रीजनल डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंजीनियरिंग, श्री प्रशांत देशा HPAS जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ, श्री बलविंदर जी ओलंपियन एवं श्रीमती सुजीत कौर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर एवं अमृतसर जिला प्रशासन के अधिकारीगण एवं कार्मिक, मीडिया के साथीगण, राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं स्कूल से आए हुए बच्चे एवं हमारी एंकर आरजे जी और देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए जन समूह का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ व आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस योग दिवस के आयोजन के लिए जो खुशी और उत्साह दिखाया है वह सराहनीय है। योग करने से हमारा मानसिक व स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है तथा योग से हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव होता है। प्रतिदिन योग करने से शारीरिक और मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। बढ़ते तनाव को कम करने या समाप्त करने और जीवन शैली से पैदा हुई समस्याओं को योग से ही दूर किया जा सकता है। योग करने से हमारे शरीर सशक्त होते हैं और शरीर मजबूत होता है। आप लोगों की उपस्थिति एवं सहयोग में जेसीबी अटारी पर आयोजित इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया है। इसके लिए मैं एक बार पुनः आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं एवं धन्यवाद देता हूँ। अब मैं श्री जसवीर सिंह कमांडेंट बटालियन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुख्य अतिथि श्री संजय गौड़ डीआईजी ऑफिसर से आग्रह करें कि वो स्टेज पर आए और यात्रा के तौर पर अतिथियों को स्मृति चिन्ह देने की कृपा करें। कृपया तालियों से उनका सम्मान करें। श्री प्रशांत मिश्रा HPAS जॉइंट सेक्रेटरी, श्री कर्णेश शर्मा
IAS, Director Tourism Punjab, श्री बलविंदर सिंह, श्री आरजे ही, जिन्होंने आज कार्यक्रम को सुनियोजित तरीके से संचालित किया। इस शुभ अवसर पर हम सभी यह प्रण करें कि मिलकर योग को अपनाएंगे तथा पूरे भारतवर्ष में इसको फैलाएंगे ताकि हमारा पूरा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश पाजी थल्ले करो सही तरह योगा थल्ले करो, चुप कर माइक ऊपर। ये हम सबके लिए बहुत खुश का विषय है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि पंजाब में खाली बॉर्डर को एक भारत सरकार द्वारा ये 75 आइकॉनिक लोकेशंस आपके राष्ट्रीय दिवस के चुना गया है। हम सबके लिए बहुत ज़्यादा सहयोग मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म बच्चे कितने लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया? 500 प्लस हो गए, 500 प्लस लोगों ने सभी गाँव के लोग थे, बच्चे थे, सर मिनिस्टर ने भी यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने, वहाँ पे टूरिज्म मिनिस्टर ने, स्टेट मिनिस्टर ने थल्ले रख यार माइक। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, मेरी सब कमिटमेंट से उसके कारण सर वैसे योगा करते हैं आप रूटीन में? हाँ, मैं योगा और लोग का BSF में है कि फिज़िकल आपको एक्टिव रहना ही पड़ता है, तो उसमें और फिज़िकल एक्टिविटी के अलावा कुछ देर योगा डेली लाइफ में मैं ही नहीं, BSF के सभी कार्मिकों को में आधा घंटा कैसा? बहुत बढ़िया रहा, भगवान ने भी हमारा साथ दिया, बहुत अच्छा मौसम रहा है और बारिश सोनी होती है बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई, दूर है काफ़ी दूर है, बहुत अच्छी तरह से उसको संपन्न हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू। इस इवेंट में जैसे कि हम सबको पता है कि आज पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो पंजाब में भी जो इंडिया में 75 आइकॉनिक लोकेशंस को चूज़ किया है, उसमें JCP अटारी पंजाब में एक वन ऑफ द 75 आइकॉनिक लोकेशंस हैं, उसमें योगा का आयोजन किया गया है, इंटरनेशनल योगा डे का। और ये एक बहुत कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ, जिसमें तकरीबन 500 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने योगा का अभ्यास किया। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और NCC कैडेट्स और अपने BSF के सभी कार्मिकों ने बहुत जोश के साथ इसमें हिस्सा लिया। और मैं जो आप लोगों ने इस
इवेंट को मीडिया ने कवर किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया ने, मैं उन सब का भी बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ, आप लोगों के माध्यम से सभी से आह्वान करता हूँ कि हम अपने जीवन में योगा को एक अभिन्न अंग बनाएं, ताकि हम सब लोग स्वस्थ रहें, ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी, और नेशन बिल्डिंग में हम अपना सहयोग कर सकें सभी लोग। धन्यवाद। 75 आइकॉनिक लोकेशंस में पंजाब में जेसीपी अटारी को चुना गया है, वहाँ पर हमने योगा किया। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। योगा आपने यहाँ पे परफॉर्म हुआ है, लोगों ने भी आपका साथ दिया है, पर कुछ मौसम का थोड़ा गड़बड़ थी, फिर भी कैसा रहा सारा? मैं मौसम की गड़बड़ नहीं कहूँगा, योगा के लिए ये परफेक्ट मौसम है। हाँ, थोड़ा बीच में बारिश, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हुई है, लेकिन उसमें भी मतलब मेरे को नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह से प्रोग्राम में कोई बाधा रही हो, बल्कि सभी यौगिकों का मन इससे और प्रफुल्लित हुआ है। इतने अच्छे मौसम में योगा करने का उनको चांस मिला है 8th इंटरनेशनल योगा डे में। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, और मैं परमपिता परमात्मा से इसके लिए धन्यवाद। संजय जी, जैसे आर्मी फोर्स देखी जाती है, आपका बीएसएफ है देखा जाता है, ये एक्सरसाइजेज में बहुत परफेक्ट रहते हैं। आप लोग भी निजी जीवन में भी योगा को जगह देते हैं, टाइम समय दे पाते हैं? पहले भी आप करते हैं या नहीं? डेफिनेटली जो भी हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं, हमारे जो जवान 24/7 आवर्स 365 दिन हम लोग बॉर्डर में, हमारे लिए ऑपरेशनल ड्यूटी है वो, तो उसको करना 16-16 घंटे, 18-18 घंटे लगातार ड्यूटी करना, उसके लिए जब तक हम फिट नहीं होंगे, हम लोग और हमारे कार्मिक उस काम को अंजाम नहीं दे पाते। तो उसके लिए हम लोग का फिज़िकल फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी एक्सरसाइजेस के अलावा योगा भी हमारे करिकुलम में, डेली एक्टिविटीज़ में एक हिस्सा है, और हमारे हर कार्मिक, हर जवान दिन में 15 से आधा घंटा ज़रूर अपने समय से योगा। पर संजय जी, आपने कहा 17-18 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं, पर आपके पास समय निकल पाता है कि इतने आप योगा कर पाएँ और यहाँ कुछ और एक्टिविटी, अपनी पर्सनल एक्टिविटी कुछ लेके चलें? 17-18 मैं ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ पूरे उसमें। अदरवाइज़ इस मतलब अपने आप को फिट रखने के लिए इतना टाइम तो निकालना ही पड़ता है। अगर नहीं निकालेंगे तो अपना ड्यूटी किस तरह से कर पाएंगे हम। आज आपने यहाँ पे परफॉर्म किया है, आज आपके अलावा और भी देश में, पूरी दुनिया में आज योगा डे मनाया जा रहा है। क्या सुनेहा आप अपनी तरफ से जनता को देना चाहेंगे कि वो इस तरफ ज़्यादा रुझान उनका हो जाए? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यूएन में इतने कम समय में 2014 में जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास करा के, बिल पास करा के इसको इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को एक मनवाया है, जिससे हम लोगों की बहुत ख्याति हुई है पूरे भारतवर्ष में। तो मैं तो सभी बच्चों से आह्वान करता हूँ, सभी भारत के सभी नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि योगा को अपने जीवन का, जैसे हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इसी तरह से योगा को भी अपने जीवन में, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी हम समय निकल पाएँ अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। क्योंकि योगा हम सबको पता है कि ना हमको फिज़िकली स्वस्थ रखता है, बट ये हमारे लिए स्पिरिचुअल, हमारी सोल और इंटरनली भी हमको स्वस्थ और मजबूत रखता है, हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है। तो मैं सभी से आह्वान करूंगा इसमें कि सभी लोग योगा को अपनी लाइफ में एक लाइफ का हिस्सा बनाएं, इसको कोई एडिशनल काम ना समझें, एक लाइफ का हिस्सा बनाएं। शुक्रिया संजय, थैंक यू सो मच। आज 21 जून 2022 हम सबके लिए एक अति गर्व का विषय है कि आज के दिन पूरे विश्व में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया। भारत सरकार द्वारा इंडिया में 75 आइकॉनिक लोकेशंस सेलेक्ट की गई थी जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन होना था। उसमें से पंजाब में जेसीपी अटारी को एक आइकॉनिक लोकेशन चुना गया। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और आज के दिन जो मेन प्रोग्राम हुआ था वो मैसूर पैलेस कर्नाटक में हुआ था, जिसमें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर शिरकत की थी। और उसी श्रृंखला में आज पंजाब में जेसीपी अटारी में भी हम सब लोगों ने
इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया है, जिसमें तकरीबन 500 प्लस लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें बीएसएफ कार्मिक, एनसीसी कैडेट्स और स्कूल के चिल्ड्रंस थे, बच्चे थे, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, पंजाब गवर्नमेंट के कार्मिकों ने यहाँ पर, ऑफिसर्स एंड कार्मिकों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। और मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि हम योगा को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं, और जैसा हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं और खाना खाते हैं, उसी तरह से हम योगा को एक अपना हिस्सा बनाएं और अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रख सकें। थैंक यू।